हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज फिर से आपका भाई बड़ी एक और कमाल की वीडियो लेके आ गया आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बात करने वाले कि गामा क्या होता है। इससे पहले मैं ऑप्शन ग्रीक सीरीज में डेल्टा और थीटा के बारे में एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी। ठीक है, ये एपिसोड नंबर 3 होने वाला है ऑप्शन ग्रीक सीरीज का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि गामा क्या होता है। ये भी वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल होने वाली है, तो अगर टाइम हो तभी देखना। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर जो भी हो आप, ये एज ऑप्शन ट्रेडर बहुत ही ज्यादा आपके काम की चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गामा। तो आप लोगों को गामा की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना किसी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत ही ज्यादा कमाल कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रखी है। प्लेलिस्ट में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से अरेंज कर रखी है, जाके उन्हें भी देखो, अपने दोस्तों शेयर करो। तो बिना किसी के चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बात करी इससे पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ डेल्टा और थीटा क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गामा क्या होता है। ये भी बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। तो यहाँ पे आपको गामा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। ठीक है, गामा क्या होता है, जो यहाँ पे गामा की डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, से पढ़ लो। हर जो हमारा ऑप्शन गिरेगा, चाहे वो डेल्टा और थीटा कुछ भी, वो किसी न किसी चीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे वैसे ही गामा है, गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि भाई जो गामा है ना, वो डेल्टा के चेंज को मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। इसका ये सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके अंडरलाइंग एसेट में 100 पॉइंट का मूव आता है, तो जो डेल्टा है वो किस स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, और जो हमारा डेल्टा जो बताता था, डेल्टा हमारा ये बताता था कि अगर 100 पॉइंट का मूव अंडरलाइंग एसेट में आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना भागेगा। गामा इसका जस्ट उल्टा है। गामा डेल्टा का मूव बताता है कि डेल्टा 100 पॉइंट के अंडरलाइंग एसेट के प्राइस पे जब भागेगा तो कितना ज्यादा मूव आएगा डेल्टा में। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। फिर जो गामा हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसा कि अगर हमने बात की थी थीटा जो है हमारा हमेशा नेगेटिव होता है कॉल और पुट के लिए। डेल्टा जो है वो पुट के केस में हमेशा नेगेटिव होता है, पर जो गामा है वो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। गामा आपका हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और गामा की जो वैल्यू है ना बहुत छोटी होती है, 0.00 ऐसे मिलेगी आपको, 1 2 इस तरह से मिलेगी, मतलब 2 हो जाएगी। ठीक, फिर बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखना। जो गामा है ना वो हमेशा एट द मनी पे सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, और जो उसके आसपास या चाहे डीप इन द मनी या डीप आउट ऑफ द मनी में चले जाओगे तो गामा उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे देखते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे आपको गामा का फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि हमने बात करी थी इधर। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, जब इसे अंडरलाइंग एसेट को डिवाइड कर दोगे द डेल्टा से, तो आपका गामा आ जाएगा। अभी वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की। जो डेल्टा का सॉरी गामा का जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है। ठीक, तो guys, आपके सामने ये गामा का एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, जिसकी हमने बात की थी। जो गामा है उसकी सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो एट द मनी पे ही होती है। ठीक है, ये इधर आपको सबसे ज्यादा ये जो पीक है इस पॉइंट पे आपको गामा का सबसे ज्यादा वैल्यू दिखेगी, और डीप इन द आउट ऑफ द मनी जाते होगे, जितना डीप इन द मनी जाते होगे उतनी ज्यादा गामा की वैल्यू आपको कम मिलेगी। ठीक है, अब जैसे हमने डेल्टा का जो चार्ट की बात की थी, डेल्टा का जो चार्ट है वो आपको कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है ना, थोड़ा सा अभी इग्नोर करना, पीछे आप वीडियोस में देख लेना। ठीक, यहाँ पे आपका ओटीएम हो गया, ये आपका एट द मनी हो गया, और ये आपका आईटीएम हो गया। और एक चीज याद रखना, एट द मनी पे अगर गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो आपको जो वॉलिटिलिटी है वो भी सबसे ज्यादा एट द मनी पे ही मिलेगी। और जो गामा ना, गामा ऐसी चीज हो कई फैक्टर से अफेक्ट होता है। जैसे गामा अगर मैं बताऊं, बहुत जो मार्केट कंडीशंस है उससे भी इफेक्ट होता है आपका। फिर जो मतलब कितना ज्यादा आपके स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग एसेट में डिफरेंस है उसमें भी गामा बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फिर आपकी एक्सपायरी कितनी दूर है इस पे भी बहुत ज्यादा गामा एक रोल प्ले करता है। तो गामा इन 3 फैक्टर, जो ये 3 मेन फैक्टर है, इस पे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, अब तो डेल्टा का आपको अगर चार्ट याद होगा, डेल्टा का कुछ चार्ट इस तरह से था। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ओटीएम हो गया, यहाँ पे आपका एट द मनी हो गया, और ये आपका आईटीएम हो गया। ठीक है, बीच में जब थोड़ा इन द मनी से, जब वो एट द मनी या जब थोड़ा आउट ऑफ द मनी से एट द मनी, और एट द मनी से अब इन द मनी जाता है ना, तो डेल्टा का जो मूव है और जो प्रीमियम का चार्ट है वो सबसे ज्यादा तेजी से भागता है। वो रीजन यही है क्योंकि इस एरिया में सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू होती है। ये जो एरिया है ना, थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी मान लो, बिल्कुल क्लोजिट वाला, और ये थोड़ा सा आप जो है एट द मनी के जस्ट ऊपर वाला इन द मनी मान लो। तो यहाँ पे जब गामा की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए डेल्टा में भी मूव बहुत तेजी से आता है, और डेल्टा में जब अगर तेजी से मूव आएगा तो आपके ऑप्शन चार्ट, ऑप्शन प्रीमियम में भी बहुत तेजी से स्पाइक आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि गामा कैसा दिखता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो भाई ये मैंने सेंसिबल की ऑप्शन चेन खोल रखी है, और इधर आपको यहाँ पे गामा की वैल्यू भी दिख रही होगी। ठीक है ना, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है मैंने इस वक्त। ठीक है, 3 अक्टूबर की एक्सपायरी थी।
ये आपको यहाँ पे गामा की वैल्यू दिख रही होगी लेफ्ट साइड में। अच्छा, सेंसिबल का अगर आपने अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, खुलवा लेना। ये बहुत ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक हेवन है यार, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। इसमें काफी सारे आपको चीजें मिल जाएंगी, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। सबके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे अगली वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको गामा की वैल्यू दिखी होगी, जैसे कि मैंने बताया था, तो गामा कितनी छोटी वैल्यू 0.006 0.007 जैसे हमने बात करी थी। और जो जितना ये एक्सपायरी के पास आता जाएगा ना, उतनी ज्यादा गामा की वैल्यू आपको बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे थोड़ी और पास एक्सपायरी के चला जाऊं, तो देख रहे हो ये वैल्यू कितनी बढ़ गई, 0.0026। और अभी ये कल है, 26 सितंबर जो है वो कल है, ठीक है ना। और अब देखना कल तक ना ये और पास आएगी, ये जो एक और जीरो है ना ये गायब हो जाएगा, ये 0.02 या 0.01 इस तरह से वैल्यू मिलेगी आपको आखिरी के आधे पौने घंटे में, ठीक है ना। तो देखना जब आप एक बार खुद खोलोगे ना, तब आपको सुना देगी। यहाँ से जब ऑप्शन चेन खोलोगे सेंसिबल पे, यहाँ पे आपको ग्रीक्स व्यू मिलेगा, इससे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गामा की वैल्यू ऑन कर लेना, तो आपको यहाँ पे गामा की वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। ये आपको डेल्टा दिख रहा है, डेल्टा थीटा मैं पहले बता चुका हूँ बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आप देखो तो डेल्टा के कंपैरिजन में थी जो गामा है वो कितना छोटा। अगर जो मैं बात करता था तो गामा इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड भी, कॉल पुट दोनों साइड पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ते हैं ये भी पहले वीडियो बता चुका हूं मैं, देख लेना। डेल्टा पुट साइड ये हमेशा नेगेटिव होता है, कॉल साइड ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव पॉजिटिव ये भी बताया मैंने पहले की वीडियो में, देखना उसे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो अगर अब जो हम बात कर रहे थे कि भैया अगर मान लो 200 पॉइंट का आपके अंडरलाइंग एसेट में मूव आ गया, ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया आपकी पहले की वीडियो देखने के बाद कि हमारे ऑप्शन प्रीमियम में कितना मूव आएगा, ठीक। पर अब बात आती है अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट में 200 पॉइंट का मूव आ रहा है तो हमारा डेल्टा में कितना चेंज आएगा, तो अब मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अब देखना अगर मान लो 200 पॉइंट का अंडरलाइंग एसेट में मूव आया तो हमारा डेल्टा कितने पॉइंट से चेंज होगा, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो जो मान लो डेल्टा जो है हमारा 0.5 का है, ये बता देना कमेंट करके कि डेल्टा 0.5 का कब होता है, ठीक है। अब जो अंडरलाइंग एसेट में चेंज आया 200 पॉइंट का है, ठीक। हमारा जो ओल्ड गामा 0.01 का है, ठीक। तो अब बताता हूं मैं आपको कि जब 200 पॉइंट के चेंज में हमारे डेल्टा में कितने पॉइंट तक चेंज आएगा, क्योंकि जो गामा हो क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट, ठीक है ना। तो अब देखो 200 पॉइंट को हम सीधे से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू के 0.001, ठीक है ना। जितना ज्यादा हम क्लोज जाते जाएंगे एक्सपायरी में, ये जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो इधर की ओर शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है ना। ये यहाँ तक आ जाती है, एक जीरो तब भी बचता है आपका, ठीक है ना। तो और एट द मनी के पास में मैं पहले फिर बता देता हूँ कि एट द मनी पे सबसे ज्यादा गामा की वैल्यू होती है, और इसी वजह से गामा में जो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन प्रीमियम में सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है वो आपको एट द मनी पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक बार। जब हम 200 इंटू 0.001 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.2 की आएगी, ठीक है ना, 0.2। तो हमारा जो गामा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2। जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी न्यू गामा की जो वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगी, ठीक है। तो अब डेल्टा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा को जो हम कैलकुलेट करेंगे सीधे से इसमें से इसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा डेल्टा, न्यू डेल्टा की वैल्यू, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये न्यू डेल्टा की वैल्यू दिख गई होगी, कैसे आई है 0.5 में से हम जब 0.2 को, अच्छा ये माइनस क्यों करा हमने, प्लस क्यों करा, क्योंकि भाई हम यहाँ पे कंसिडर करें कि मार्केट जो है गिरी है, ठीक है। तो जब मार्केट गिरी है तो हम इसे माइनस करेंगे 0.2। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी नई वैल्यू 0.3, ठीक है। अब देखो मार्केट अभी तक एट द मनी थी, ठीक। और मार्केट का जो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस था वो 200 सॉरी डेल्टा जो था वो 0.5 था, ठीक। अब जब मार्केट गिर जाएगी, ठीक है, 200 पॉइंट, तो अब एक चीज बताओ, क्या डेल्टा तो चेंज होगा ना, तो डेल्टा 0.3 हो गया। और हमने बात भी करी जब एट द मनी से आउट द मनी का जो डेल्टा होता है कंपेरिजन में कम होता है। तो अगर आप देखो तो ये जो हमारी जो स्टेटमेंट है उससे सपोर्ट कर रहा है ये डेल्टा 0.3 जो है, क्योंकि अब ये एट द मनी नहीं बचा ना, ये आउट ऑफ द मनी जा चुका, क्योंकि मार्केट जो है हमारी गिर चुकी। तो अब डेल्टा भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ। तो भाई इस वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है ना। हमने इस वीडियो में डेल्टा भी देखा, गामा भी देखा। कि गामा आपको जो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, हमने इस वीडियो में कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू डेल्टा वो देखा। फिर इससे पहले हमने आपकी जो गामा का चार्ट होता है वो देखा, गामा की हमने डेफिनेशंस पढ़ी, फिर गामा दिखता कैसा है वो भी देखा हमने, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दिस इज निकुंज साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे कोई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।